फूरियर एनालिसिस या फूरियर एनालिसिस, सारी जो बात है फूरियर एनालिसिस की वो ये है कि अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं और आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो आप ये कह सकते हैं कि अपने ब्रदर से पूछ सकते हैं या अपनी सिस्टर से पूछ सकते हैं, अपनी बहन या भाई से पूछ सकते हैं, आपको चीजें समझ में आने लगेगी। अगर ये भी नहीं समझ में आ रही है तो आप किसी ट्यूटर के पास जाएंगे, तब आपको समझ में आने लगेगी। तो फूरियर एनालिसिस सारी कहानी इनकी यही है। जो फूरियर एनालिसिस ये है कि अगर हम टाइम डोमेन में है, टाइम के हिसाब से कोई चीज चेंज हो रही है, जैसे वोल्टेज 1 हुआ, वोल्टेज 2 हुआ, इस T1 पे ये वोल्टेज हो गया, T2 पे ये वोल्टेज हो गया, या T1 पे ये करंट हो गया, T2 पे ये करंट हो गया, ये हम हर चीज वेरी हो रही है टाइम के हिसाब से। लेकिन यहां पर इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। या आप मान लीजिए ये आपके पास एक इमेज है, इमेज में अलग अलग पिक्सल्स हैं, तो इसको हम कहते हैं स्पेशल डोमेन। ये आपका स्पेशल डोमेन हो गया। ये मैं आपको जो बता रहा था ये टाइम डोमेन था। अब ये टाइम का इलाका है, स्पेशल का इलाका है। अब इसमें मान लीजिए कुछ आपके पिक्सल्स हैं जिनकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, तो क्यों ना हम इनको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सके। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक नंबर कितने बार आ रहा है, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो क्या अगर हम इस डोमेन में नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे मैंने बताया, अगर आप यहां नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ट्यूटर के पास चले जाएं, ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। तो अगर स्पेशल और टाइम डोमेन में नहीं समझ पा रहे हैं तो क्यों ना इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाया जाए, तब हम आराम से पता कर सकते हैं। तो इन्होंने यही किया। फूरियर एनालिसिस का मेन जो मंत्र है वो यही है कि टाइम डोमेन से हम ले जाते हैं अपने कंटेंट को फ्रीक्वेंसी डोमेन में और फिर वहां एनालाइज करते हैं। तो उसका तरीका क्या है, पहले मैं आपको, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। ये साहब हैं जॉन बैप्टिस्ट जोसेफ फूरियर। इसमें आखिर में आर नहीं लगता है, फूरियर बोलते हैं इनको। अब 1768 से 1830 तक ये रहे। 1807 में इनका एक आइडिया था जिसको क्रेजी आइडिया कहा गया। क्रेजी आइडिया इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने ये कहा कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जो हर पीरियड के बाद, हर एक समय के बाद पुनरावृत्ति करे, या हर बार वो एक जैसा दिखाई दे, हर एक समय के बाद वो एक जैसा दिखाई दे। इन्होंने कहा जो पीरियोडिक फंक्शन है उसको हम वेटेड सम ऑफ साइन और कोसाइन में लिख सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ। अब ये जो इन्होंने बात की ना, आधी लोगों को तो समझ में नहीं आई, और जो समझदार लोग थे जैसे कि लैग्रेंज साहब थे, लैपलास साहब थे, पॉइजन साहब थे, ऐसे बहुत बड़े बिग विग्स, यानी बहुत धुरंधर लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, इन्होंने भी इसको बिलीव नहीं किया। लेकिन जब इसको 1878 में, आप देखिए 1830 में तो इनका देहांत भी हो गया था, 1878 में जब इसको ट्रांसलेट किया गया तब इसको संज्ञा दी गई फूरियर सीरीज। तो फूरियर सीरीज या फूरियर सीरीज, ये जो आप देख रहे हैं यही इन्होंने बनाया। इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, इन्होंने एक एक्सप्रेशन बनाया। इन्होंने ये कहा कि कोई भी टाइम वेरिंग पीरियोडिक सिग्नल, पहले तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले जो ये फूरियर साहब का कहना था कि फंक्शन जो होना चाहिए वो पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा फंक्शन होगा जीटी, फंक्शन कोई भी हो सकता है, जी कोई भी नाम ले लीजिए, जी रख लीजिए, एफ रख लीजिए, और ये टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है, ठीक है, और टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है, और ये पीरियोडिक फंक्शन है टी, मतलब हर बार ये आपको पुनरावृत्ति होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, साइन फंक्शन ये रिपीट करता है ना इनका, या कॉस फंक्शन, ये हर 2 पाई के बाद आपको एक जैसे ही दिखाई देगा, हर 360 डिग्री के बाद एक जैसा दिखाई देगा। तो इन्होंने कहा कि कोई भी फंक्शन जो कि पीरियोडिक होगा उसको हम साइन और कोसाइन के सम में लिख सकते हैं, ऐड करके लिख सकते हैं। और इन्होंने कहा इसमें एक और चीज जोड़ी, वेटेड सम। अब मैं आपको बताता हूं, जो इन्होंने फाइनल जो चीज बनाई वही ये दोनों चीज बिल्कुल सेम है। इन्होंने कहा कि हमने ये बनाया, और यहां पर एक एक चीज को देखिएगा, यहां पर है साइन का टर्म, वेटेड साइन कैसे हो गया, क्योंकि इसके आगे ए एन लग गया। जैसे ये हो गया कॉस का टर्म, इसके आगे वेटेड कैसे हो गया, ये बी एन लग गया, और ये एक कांस्टेंट टर्म है। इसमें जो एफ बताया इन्होंने, ये कहा कि ये आपका, क्योंकि यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, पीरियड की, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम, हर्ट्ज में नापा जाता है ये। इसको कहा इन्होंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ये। और इसके अलावा ये जो ए एन और बी एन है, ये कोएफिशिएंट्स हम देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने समझाया कि ये साइन और कोसाइन के एम्पलीट्यूड्स होंगे। तो जो हमारा कोएफिशिएंट होगा वो एम्पलीट्यूड होगा nth हार्मोनिक का, nth टर्म का, मतलब अभी आपको बताता हूं मैं। देखिए अगर मैं इसको ये कांस्टेंट टर्म को छोड़ रहा हूं, ये तो खैर कांस्टेंट टर्म जो होता है ये आपको बताएगा कि मीन वैल्यू क्या होगी फंक्शन की। जो भी फंक्शन होगा, आपको हर फंक्शन का पता है कि एक मीन वैल्यू होती है, वो आपको ये कांस्टेंट बताता है। तो कांस्टेंट का ये मतलब भी समझ लीजिए, ये कांस्टेंट क्यों आया, ये अक्सर हम लोग हमेशा ओरिजिन से बात करते हैं और नॉर्मल लाइफ में हमेशा ओरिजिन पे नहीं रहते हैं। अभी आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, इसीलिए कांस्टेंट टर्म जोड़ा है। अल्टीमेटली इनका जो कंटेंट है वो यहां से यहां तक है।
अब इसको मैं लिख देता हूं, एक छोटी सी चीज लिखने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने लिखा 5 साइन, अब इस पूरे को मैं थीटा लिख दे रहा हूं, प्लस 12 कॉस थीटा। अब ये साइन का टर्म हो गया, ये कॉस का टर्म हो गया। साइन का क्या आ गया यहां पर, ये वेटेड 5 इसका वेट है, कॉस का कितना हो गया 12 वेट हो गया। ये मैंने कहा कि जब मैंने n को 1 दिया, इसी तरीके से अगर n को 2 दे दें हम, तो हो सकता है ये 12 साइन थीटा और 13 कॉस थीटा बन जाए। ये हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके हार्मोनिक्स है। ये टर्म, ये आपका n इक्वल टू 1 टर्म है, ये n को जब 2 देंगे तब ये टर्म है, तो ये आपके हार्मोनिक्स हो गए। और ये जो डिकम्पोजिशन इन्होंने किया, इसी डिकम्पोजिशन को, इसी फॉर्मूले को फूरियर सीरीज कहा गया। अब ये तो इन्होंने बना दिया, ये वाला टर्म तो इन्होंने बता दिया कि भाई ये हमारी फूरियर सीरीज है। लेकिन इसमें सवाल उठता था कि ये an कहां से लाओगे आप, क्योंकि ये जो नंबर आप दे रहे हो, वेटेड सम बता रहे हो, ये वेट कहां से आएगा, कोएफिशिएंट कहां से आएगा, bn कहां से आएगा, ये कांस्टेंट टर्म कहां से आएगा। तो उसका भी तरीका है। जो फूरियर सीरीज है, यहां पर इन्होंने देखिए n को 1 से लेकर इनफाइनाइट तक दिया। कहने का मतलब यह है किसी भी फंक्शन gt फंक्शन को हम साइन और कोसाइन में लिख सकते हैं, और जब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हम ये सारे टर्म्स को जोड़ेंगे तो हमारा ये ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाएगा। ये आप एग्जांपल में भी देखेंगे। फूरियर सीरीज में फंक्शन को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी फंक्शन को हम फूरियर सीरीज में लिख सकते हैं और फूरियर सीरीज से लेकर हम फंक्शन भी बना सकते हैं। यानी अगर हमारे पास टाइम पीरियड हो, ये जो मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड, यानी फ्रीक्वेंसी 1/t, अगर हमारे पास ये एम्पलीट्यूड्स हो, ओरिजिनल फंक्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं इसका सम करके। इसका सम, इनको जोड़ेंगे, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन निकल आएगा। देखिए अगर आपको ये फंक्शन आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, नहीं या तो आप इन दोनों को जोड़ जोड़ के इनफाइनाइट तक जाके आप ये ओरिजिनल फंक्शन ला सकते हैं। तो आपको इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि आपके पास मान लीजिए इस तरीके का एक, मान लीजिए ये आपका 0 से लेकर t तक है, तो ये जो 0 से t तक है वो t से लेकर 2t तक रहेगा, 2t से लेकर 3t तक रहेगा। यानी कि यहां पर ये पीरियोडिक फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, हम हमेशा पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि हम ये an कहां से लाएंगे, bn कहां से लाएंगे और c कहां से लाएंगे। तो आपका बहुत आसान है, इस पूरे को करना क्या है, पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं जरा ये हटा रहा हूं क्योंकि एक एक करके दिखाता हूं आपको। पूरे को मल्टीप्लाई करना है आपको साइन, पूरे को साइन 2 पाई के एफ टी से, 2 पाई एनएफटी तो दिख ही रहा है आपको, 2 पाई के एफ टी से करेंगे। अब यहां पर आपको जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसका इंटीग्रेशन सारों का, दोनों साइड को इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर t तक। ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसको भी 0 से लेकर t तक करेंगे, तो सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो आपके bn वाले हट जाएंगे। ये हमारा, आपको ट्रिग्नोमेट्री का इतना आइडिया होना चाहिए। हमारे पास केवल an आ जाएगा, और an क्या आएगा, ये वाला टर्म आएगा। अब आप कहेंगे an तो आ गया, bn कहां से आएगा, तो उसका भी तरीका है, इसको भी मैं क्लियर करके बता देता हूं। अभी आपने क्या मल्टीप्लाई किया था, साइन 2 पाई के एफ टी से सबको किया था। अब पूरे को आप हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर एक टर्म को कॉस 2 पाई के एफ टी से, और फिर इंटीग्रेशन कहां से करेंगे, सारे को, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करने के बाद 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट कर दीजिए। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसकी प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो सारे के सारे टर्म्स हट जाएंगे, केवल आपको मिल जाएगा bn। पहले an मिल गया था जब हमने साइन मल्टीप्लाई किया था, फिर bn मिल जाएगा जब हम कॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म कहां से निकल के आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों साइड को आपको इंटीग्रेट कर देना है, बस आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। तो ये भी इन्होंने किया, ये भी इन्होंने करके दिया है फूरियर सीरीज में। तो फाइनली आप ये जो देख रहे हैं an, bn और ये c, ये सारे टर्म आपके ऐसे आ जाएंगे। यही फूरियर सीरीज है, फूरियर का एक्सप्रेशन ये है। और इसमें जो कांस्टेंट ये आपके जो दिख रहे हैं, या आप ये कहें कि हार्मोनिक्स है या कोएफिशिएंट कहें या कांस्टेंट कहें, वो आपको इस तरीके से मिल जाएंगे।